भारत का सरकार जो होगा वो देश के गरीबों की सरकार होती है, ना कि किसी उद्योगपतियों की होती है। उस पर तो स्वयं अमित शाह मोहर लगा चुके हैं, चाहे फर्जी मोहर लगाई। तो भाजपा को जितना हम कह रहे हैं उससे ज्यादा कहीं जवाबदेही उनके पक्ष के लोगों को भी देना पड़ेगा। मैं ऐलान करता हूं आज जंतर मंतर से हम सत्ता को चुनाव से पहले उखाड़ करके फेंक देंगे अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया। देखिए, सदियों से ठंडी बुझी रात सुबह उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। धोखा है, धोखे से कोई कैसे कुछ हो जाएगा। जनता को ये अधिकार है कि अगर शासन में बैठे हुए लोग बेईमान हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, देश के और देश के कानून के प्रति गद्दारी करने लगें, उसकी अवमानना करने लगें, तो जनता जब चाहे चुनाव से पहले ही उनको कान पकड़ के सत्ता से हटा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। सहारा निवेशक लगातार यह आवाज़ सुनते आए हैं कि कब उनका पैसा मिलेगा और कब उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। इस बारे में अभी बीते दिनों एक जानकारी आई थी जब सहकारिता मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। ऐसे में आवाज़ उठाने वाले निवेशक अलग अलग दलों में बटे हुए थे, जिसमें एक दल था ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का और दूसरा दल था मदन लाल आजाद का ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। लेकिन आज ये दोनों परिवार, दोनों संगठन एक ही मंच पर एक साथ देखने को मिल रहे हैं और सभी सहारा निवेशकों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। मिलवाएंगे आपको मदन लाल आजाद जी से, जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहीं हम मिलवाएंगे अभयदेव शुक्ला जी से, जिनसे आप लगातार मिलते आए हैं। सबसे पहले तो सवाल आप दोनों से ही मेरा ये है कि आवाज उठाते उठाते ये दूरियां कब कम हो गई, पता नहीं चला। ऐसा क्या हो गया कि आज एक मंच पर आ गए? मैडम, हम सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में हैं तो जनता के लिए हैं। हमारे ठगी पीड़ितों की आकांक्षा थी, उनकी भावना थी कि हम दोनों ही नहीं बल्कि तमाम संगठन, तमाम साथी मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। और लोग ऐसा सोचते थे और ये सत्य भी है कि अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी भुगतान हो जाएगा, उनकी पीड़ा कम होगी। तो जन भावनाओं की आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, और दूसरे हमारे बीच में कोई ऐसा टकराव भी नहीं था, कोई निजी लड़ाई तो थी नहीं कि साहब ज़मीन बट गई हो। तो दोनों भाई एक हो गए। दोनों भाई क्या, आज तो 10 भाई एक हुए हैं। देखिए आप, मंच पे तमाम संगठन आए हुए हैं और भुगतान वर्ष 2023 हमने घोषित कर दिया था। उस पर तो स्वयं अमित शाह मोहर लगा चुके हैं, चाहे फर्जी मोहर लगाई। उन्होंने कहा मैं भुगतान करूँगा, लेकिन अब आज के बाद से वास्तविक भुगतान शुरू हो जाएगा। चाहे वो लोग सहारा इंडिया परिवार के पीड़ित हों, चाहे PACL पल्स के, चाहे टोगो, GCA, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, समृद्धा, साईं प्रसाद, जितनी भी हैं, विश्वकर्मा, HBN, मैत्री, 3 लाख कंपनी है, तमाम के पीड़ितों का भुगतान आरंभ होगा। चूँकि ये जनसलाभ आप देख रही हैं, आज हज़ारों लोग हैं, जंतर मंतर पर भीड़ समा नहीं पा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी की मेहनत का परिणाम मैं इसको कहूँगा। हमारे आदरणीय भाई अभयदेव शुक्ला जी का संघर्ष, और मैं क्या कहूँ अपने बारे में, मैंने तो सेवा भावना से निकला था। तो आज मन प्रसन्न है कि पूरा देश जाग चुका है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है और हम भी उनकी भावनाओं का आदर करते हुए सब एकजुट हैं। एकजुट होकर इस संघर्ष को करेंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। कितनी खुशी हो रही है कि दोनों परिवार एक मंच पर आज आए हैं और तमाम निवेशक जो अलग अलग जंतर मंतर पर पहुंचा करते थे, आज एक दिन एक तारीख पर एक साथ पहुंचे। देखिए, ये मुद्दा देश का था। देश के करोड़ों निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ये अलग बात था कि हम सहारा की लड़ाई लड़ रहे थे और सहारा सहित तमाम कंपनियों को की एक बड़ा प्रतिनिधित्व मदन लाल आजाद जी कर रहे थे। वो भी उसी पीड़ा को देश भर की भावनाओं के साथ जोड़ रहे थे ताकि देश भर के निवेशकों का उनका भुगतान हो पाए। और तमाम जो जाने जा रही हैं, लगातार लोग पीड़ा में हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जान प्राथमिकता के आधार पर पहले बचाई जा सके। तो मुद्दे तो एक थे, लेकिन चूंकि हम सभी लोग आंदोलन को एक गति देके एक बड़ा समूह तैयार कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोगों का विजन था कि सरकारों को सीधे रूप तक अपनी बात पहुंचा ले जाएं। इसके लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी, तमाम ऐसे लोग थे जो विभिन्न संगठनात्मक दायरे को बढ़ा रहे थे, उनको एक मंच पे लाने का वो इंटरनल प्रयास चल रहा था।
हाँ, वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ हर जनपद, हर राज्य, हर प्रदेशों में एक बड़ा समूह की संरचना कर रहे थे। और जब लगा कि देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए और देश इन धर्मभ्रष्टियों से, भ्रष्टाचारियों से, और यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस भ्रष्टतम सरकार से अगर लड़ना है तो एक मंच पे आना होगा। ये जनता की भावना थी, इसमें ना अभयदेव शुक्ला की कोई भूमिका है और ना मदन लाल आज़ाद जी की। अभयदेव शुक्ला और मदन लाल आज़ाद दोनों इस राष्ट्र की संपदा हैं और राष्ट्र की संपदा का जरूरत इस है कि इस राष्ट्र की संपदा की भावनाओं के साथ ही अभयदेव शुक्ला और मदन लाल आज़ाद को चलना चाहिए। तो एक तमाम विसंगतियां नहीं कह सकते, हम अपने अपने लक्ष्यों पे अग्रसर हो रहे थे और जब जरूरत आन पड़ी तो ये दोनों भाई सहित नहीं 132-35 कंपनियां एक साथ मंच पे नजर आ रही हैं। और आने वाले दिनों में हम तो ये कहेंगे कि हमारे तमाम साथी धैर्य बनाए रखें। देश की सरकार को आज ही फैसला देना पड़ेगा, आज ही फैसला देना पड़ेगा। दोनों का विजन अलग अलग था, कंपनियां अलग थी। आप सभी ठगी पीड़ित के लिए आवाज उठा रहे थे और आप केवल सहारा के लिए आवाज उठा रहे थे। तो ऐसे में दोनों का जो विचारधारा है वो कैसे मिली? देखिए मैं बता, देखिए विजन अलग नहीं था, विजन एक था, उद्देश्य एक था, भुगतान। वो केवल सहारा इंडिया परिवार के पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे थे और हम ऑल टोटल जितनी भी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके भुगतान के लिए लड़ रहे थे। विजन और दर्शन में कोई फर्क नहीं था, केवल मार्ग थोड़ा सा भिन्न था, उनका संगठन अलग था। जा सकता है कि अब अभयदेव शुक्ला भी सभी कंपनियों के कि ये मेरी जरूरत खत्म हो गई है, चूंकि मैं भाषण देते देते थक चुका हूँ देश में। मैं इस बात से इनकार करता हूँ। देव शुक्ला जी भाषण दिया करें। हम ये बात मानते हैं कि इस देश को 13 करोड़ निवेशकों सहित देश के 132-33 कंपनियां जो आज हमारे साथ यहाँ मंच पे खड़ी हैं, उन सभी की जरूरत मदन लाल आज़ाद, अभयदेव शुक्ला है। ना अभयदेव शुक्ला के बिना मदन लाल आज़ाद जी का मंच पूरा हो पाएगा अब, और ना अभयदेव का मंच मदन लाल आज़ाद जी बिना पूरा हो पाएगा। आज से हम लोगों ने ये संकल्प लिया, आगे एजेंडा तैयार है कि हम सभी लोग जिले के बूथ से लेके देश की सदन और संसद तक एक मंच पे देश के समस्त पीड़ित निवेशकों की आवाज उठाते दिखाई देंगे। गंभीर सवाल कि जब सहकारिता मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कह दी है तो आज इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्या? कौन है इस देश का सहकारिता मंत्री? कौन है भारत का प्रधानमंत्री? देश में सुब्रत राय भारत के प्रधानमंत्री है क्या? देश में ओपी श्रीवास्तव देश के गृह मंत्री है क्या? मैं ऐसी भारत की सरकार को इनकार करता हूं जो देश के उद्योगपतियों के हवाले हो जाती हो। देश के प्रधानमंत्री अगर सुब्रत राय हैं और पोर्टल अगर सुब्रत राय के कहने पे लॉन्च हुआ है तो हम सभी पोर्टल का बहिष्कार करते हैं। मैं उनकी किसी बात से मानने का इनकार करता हूं। निश्चित तौर पे देश की सरकार गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए बनाई जाती है, कोई उद्योगपतियों के गुलाम नहीं होती है सरकारें। और यह जो संवैधानिक व्यवस्था होती है वो देश को पीड़ित व्यक्तियों के लिए न्याय देने के लिए व्यवस्था होती है, ना कि उद्योगपतियों के झोली में जाके देश के करोड़ों निवेश का पैसा डुबा देने की बात करती हो। 4 राज्यों की सरकार बनाने के लिए यह छल, 4 राज्यों की सरकार बनाने के लिए यह धोखा भारत की सरकार तो नहीं कर सकती। और भारत का सरकार जो होगा वो देश के गरीबों की सरकार होती है, ना कि किसी उद्योगपतियों की होती है। तो सुब्रत राय इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। और यह देश में बैठे लोग और यहाँ जितने भी लोग आए हैं भारत की संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं, भारत के संविधान का व्यवस्था सम्मान करते हैं, भारत में हम सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं। सुब्रत राय जैसे लोगों का जो देश की सरकारों का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती हो, हम उस सरकार को मानने से इनकार करते हैं। क्या कुछ एजेंडा लेकर आज ये सभी निवेशक यहाँ पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ एजेंडा एक ही है, सबका भुगतान कराना। और भारत सरकार ने जो एक कानून बनाया है बजट 2019 उसको लागू करके विभिन्न कंपनियों के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करें, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे भारतवर्ष के जितने भी संगठन थे वो सब एक मंच पे आकर के सामूहिक स्वर भुगतान का दे रहे हैं, यह उद्देश्य था। तो ऐसे में अभी आवाज़ कहाँ तक बुलंद होगी और चुनावी तैयारियां जो पार्टियां कर चुकी हैं उनको कितनी मात मिलेगी? वो चुनाव की ही तो तैयारी थी, जो पोर्टल जारी हुआ है सहारा का, वो चुनाव की ही तैयारी है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए हम 1,07,00,000 लोगों को वितरित करेंगे 10-10 हज़ार करके, आप ही जोड़ करके देखिए कितना रुपया होता है, उतने में पूरा नहीं होता है। तो ये केवल चुनावी फंडा है, फेंक दिया जाए। लोग
कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी शुरुआत में 10,000 की बात कर रहे हैं, आगे 20,000 और 50,000 भी हो सकता है। ये कानून बना करके करना चाहिए। भुगतान के लिए जब इन्होंने बड्स एक्ट 2019 बनाया है तो अलग से कोई कागज़ फेंकने की क्या आवश्यकता है? ये चाटुकारिता नहीं और क्या है? उन उद्योगपतियों के साथ ये सब मिले हुए हैं और मिली भगत से ये पोर्टल जारी हुआ है। अगर सरकार की मंशा अच्छी होती तो अपने ही बनाए कानून पर प्रत्येक निवेशक का भुगतान करते। तमाम निवेशक जब ये पोर्टल जारी हुआ था तब द न्यूज़ 15 के साथ खुद रूबरू हुए थे और वो कैमरा के आगे बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी तमाम कंपनियों का भुगतान करा दिया है और सुब्रत राय से भी पैसा ले लिया है। ऐसे में अब विश्वास है कि आगे और पैसा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कंपनी का भुगतान हुआ होता तो आप यहाँ जनसैलाब देख रही हैं, ये जनसैलाब उपड़ करके क्यों आता है यहाँ पर? और सरकार की साफ साफ मंशा अगर है तो अपने ही बनाए कानून को लागू क्यों नहीं करती? उसके तहत भुगतान क्यों नहीं करती? क्या इस देश में केवल सहारा में ही लोगों का पैसा जमा है या सहारा को ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, मान्यता दिया है, लाइसेंस दिया है? अन्य कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किसने दिया? सरकार ने ही दिया है ना। तो ये कानून तो सब पर लागू होना चाहिए। और जो पोर्टल लॉन्च किया है, जब सरकार भारत की एक है तो कानून एक होना चाहिए, पोर्टल एक होना चाहिए। उसी पोर्टल से सभी कंपनियों के निवेशकों का भुगतान होना चाहिए। नियम तो ये होना चाहिए, लेकिन ये सरकार की मंशा साफ न होना ये जनता के बीच में अविश्वास पैदा कर रहा है और धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। और इनका जो विजन है 2024 का चुनाव, वो निश्चित रूप से ये जनता विफल कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी पोर्टल खोलने से खुश नहीं है जनता? धोखा है, धोखे से कोई कैसे खुश हो जाएगा? अंधी आंखों वाले को भी दिख रहा है कि भारत सरकार ने धोखा किया है देश के तमाम सहारा के निवेशकों के साथ भी और अन्य कंपनी के निवेशकों के साथ भी। तो इस धोखे से कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। केवल कुछ धूर्त या धूर्तों की बातों में आकर कुछ मूर्ख प्रसन्न हो सकते हैं इस फर्जीवाड़े से। बाकी देश की जनता खुश होती तो आप आज ये नहीं देखती। मैं आपसे, आपके कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जरा इस जनसैलाब को दिखा दें ताकि ये बात पहुंचे कि अमित शाह, तुम्हारे झूठ की पोल खुल चुकी है और अब ये देश की जनता संसद पर आ चुकी है और तुम्हें कान पकड़कर सत्ता से बाहर कर देगी। मतदान का बहिष्कार तो बहुत दूर की बात है, आज देश जाग चुका है। हम कान पकड़कर सत्ता से बाहर करेंगे, या तो भुगतान करेंगे या सत्ता त्यागेंगे। सीधा सीधा हमारा ये नारा है। पहले ये नारा हुआ करता था कि पहले भुगतान फिर मतदान, लेकिन अब ये नारा है कि पहले या तो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। और आज से ही आंदोलन इतना तेज हो जाएगा कि हम नरेंद्र मोदी के लिए शासन चलाना असंभव कर देंगे जब तक वो हमारे देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं कर देते। मोदी समर्थक हैं, वो तमाम ये बात कहते हैं कि सबका विकास और सबका साथ चल रहा है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि सत्ता से हटाना है, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो आ करके आप लोगों की आवाज़ सुनेगी और आपका भुगतान करवाएगी? देखिए, पार्टियां तो आज भी यहाँ कई आएंगी। दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। बीजेपी के विधायक भी कई यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी के एक्स सांसद आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारा मतलब राजनीति से नहीं है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। हमें चुनाव नहीं लड़ना है, पॉलिटिक्स नहीं करनी है। जनता को ये अधिकार है कि अगर शासन में बैठे हुए लोग बेईमान हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, देश के और देश के कानून के प्रति गद्दारी करने लगें, उसकी अवमानना करने लगें, तो जनता जब चाहे चुनाव से पहले ही उनको कान पकड़ के सत्ता से हटा सकती है। और रहा सवाल ये कि उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सरकार बनाई जा सकती है, किसी भी पॉलिटिशियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार बनाई जा सकती है। आज़ादी के बाद हुआ ना, नेशनल गवर्नमेंट बनी थी ना, जिसमें कांग्रेस भी थी, जनसंघ भी था, राम राज्य परिषद भी थी और दुनिया भर की पार्टियां थी, सीपीआई सीपीएम के लोग भी थे, आरपीआई के लोग भी थे। तो हमारे देश में ये प्रयोग पहले भी हो चुका है, हम दोबारा से इस प्रयोग को करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी ने भुगतान नहीं किया तो भले ही विपक्षी दलों का जो संयुक्त मोर्चा है इंडिया, वो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ के फेंके या न फेंके, लेकिन मैं ऐलान करता हूं आज जंतर मंतर से, हम उनकी सत्ता को चुनाव से पहले उखाड़ करके फेंक देंगे अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो। आगे का विजन क्या होने वाला है कि अब जिस तरह से ये प्रदर्शन लगातार जारी है और लाखों की संख्या में यहाँ निवेशक पधार रहे हैं, तो आगे क्या विजन होने वाला है, क्या कुछ कदम होंगे? देखिए, सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह जनता की अदालत लग चुकी है। देश की सरकार तमाम अदालतों से निराश करी गए हैं
चाहे वो देश में न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, संबंधित सांसदों हो, विधायकों के प्रतिनिधि हो, सभी लोगों ने देश के निवेशकों को निराश किया है, उनके साथ छल किया है। अब जनता ने अपनी अदालत इसी जंतर मंतर पे लगा दी है। यही कोर्ट में फैसला होगा और ऑन द स्पॉट फैसले में सरकार को जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही जवाबदेह है, उतना ही जवाबदेह है। मैं आज देश के तमाम लोगों के माध्यम से, मंचों से माध्यम से कह रहा हूं कि कहां है वो सुप्रीम कोर्ट, कहां है वो सुप्रीम कोर्ट जो न्याय की देवी मानी जाती है। न्याय की देवी में आंखों में पट्टी बांधे न्याय के इंतजार में अंतिम व्यक्ति ये कहता है कि न्याय देरी से मिलता है, लेकिन न्याय मिलता ही है। लेकिन 10 साल, 20 साल, 25 साल, 3 लाख से 4 लाख और 4 लाख से 44 करोड़ लोग आज सर पे दर की भटक रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट 10,000, 5,000 रुपए का ऑर्डर करने में सहयोग भूमिका अदा करती है और कहती है 10,000 रुपए, 10,000 ले लीजिए और करोड़ों रुपए आपका भुगतान हो जाएगा। ये सरकार को मदद करती है, सिस्टम को मदद करती है और उसी के आड़ में सुब्रत राय को मदद करती है। सारे मुकदमे खारिज कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने तमाम राज्यों पर दे दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला बना करके, एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा सेबी का हवाला बनाया था उसने, और उसने देश के लोगों को 13 साल जो परेशान किया कि हमारा सहारा से भी एम्बार्गो लगा हुआ, और दोबारा ये 5,000 करोड़ रुपए जारी करके देश के 10 निवास को 10,000 रुपए देके सरकार तमाम वो मुकदमे वापस कर रही है। उसमें भारत की सरकार, भारत की व्यवस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायी और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, सीधे शब्दों में मैं कहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसमें मिली हुई है, संरक्षण दे रही है। इस नाते सुब्रत राय देश छोड़ के कभी भी भाग सकते हैं। उनके पासपोर्ट जारी कराने के लिए उनको तमाम आरोपों से मुक्त किया जा रहा है। तो इस नाते अब जनता आई है, ये निकलेगी ना। आप कह रही हैं, हमारे तमाम साथी इस बात को कह रहे हैं कि एक सहारा का मुद्दा नहीं है, ये देश के 13 करोड़ निवेशक सहित देश के 44 करोड़ लोगों से ज्यादा का मुद्दा है जो विभिन्न सोसाइटियों में है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर इतिहास रचना है तो एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए। वो सारे लोग जितने संगठन के लोग हैं, जो भी हमारी टीम के लोग हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, आज यहाँ पे हैं, उन सभी का सूद समेत वापस ब्याज के साथ भारत सरकार को एट ए टाइम देना पड़ेगा, एट ए टाइम निकलना पड़ेगा और एक लक्ष्य के साथ उनको झुकाना पड़ेगा। सरकार को तो हमने वैसे ही झुकाया है। जो अलग अलग संगठन बनाकर अभी भी सहारा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सहारा निवेशकों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्या उनसे कोई अपील कर? कोई अलग नहीं है, हम सभी साथी एक साथ हैं, एक मंच पे हैं, और जो गलत तरीके से संगठनात्मक ढांचों को खराब करने की कोशिश करेगा उसको जनता जानती है, एक सिरे से निकाल देगी। कहीं हम सभी लोग, आज मैंने कहा अभी हम लोग मंच पे, चाहे सूरजदीन जी हुए अध्यक्ष साहब, चाहे मदन लाल आजाद जी हों, चाहे धनखड़ साहब हों, चाहे और भी तमाम संगठन के लोग हैं, एक संकल्प लेके इसी जंतर मंतर से जाएंगे और देश की विधानसभाओं के समेत सारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को उनका आईना दिखाएंगे। मैं इसी मंच से आपके फिर पूछ रहा हूँ कि हम विरोध करने जा रहे हैं भारत की सरकार से, लेकिन कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो हमको खुलेआम मदद करने लेके आता है? हम देखते हैं कि कौन से ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं। पार्टियां तो नहीं बोल रही, उनके जनप्रतिनिधि भी नहीं बोल रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या कारण है भाई? आप सब लोग सुब्रत राय से मोटी रकम ले लिए हैं, भाजपा प्रचार कर रही है, ऐड डाल रही है, टीवी चैनलों पे दिखा रही है, उसके विरोध में आप मणिपुर तमाम झगड़ा हिंदू मुसलमान में अपनी बात डिबेट पे रख रहे हैं। लेकिन कोई विपक्ष का व्यक्ति, बड़े लीडरान आज सहारा प्रबंधन तंत्र, पोर्टल और तमाम चिटफंड सोसाइटियों, कंपनियों के खिलाफ नहीं बोलता दिखाई दे रहा। आखिर उनको किस आधार पे हमसे वोट लेना होगा? हम कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि वोट जनप्रतिनिधियों को ना देके विकल्प के रूप में दे देंगे, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं रखेंगे तो भाजपा को जितना हम कह रहे हैं उससे ज्यादा कहीं जवाबदेही उन विपक्ष के लोगों को भी देना पड़ेगा। इंडिया को टक्कर देंगे? इंडिया को, विपक्ष की पार्टी जो बनी है इंडिया, उनको टक्कर देंगे? अरे हमारा तो भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। हम किसी भारत, हिंदुस्तान, इंडिया में नहीं, इस देश के सर्वोच्च शिखर का वो तिरंगा झंडा हमारे लिए सम्मान और गौरव है। यहाँ का संविधान, हम इसी भारत में भी रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और इंडिया में भी रहते हैं, हम सब में हैं। हमको किसी इंडिया और भारत से नहीं मतलब। धन्यवाद। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से सारा निवेशक अपनी आवाज को लेकर एकजुट हुए हैं। इस आवाज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सहारा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अंजलि राठौर।